बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं जी। तो आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया वो है पट्ठों को कब क्रॉस कराना चाहिए या पट्ठे क्रॉसिंग के काबिल कब हो जाती हैं। मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जी। तो इस वक्त मैं अपने बच्चों वाले पार्टीशन में मौजूद हूँ जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, तकरीबन 2 माह से टोटली ऊपर के बच्चे हैं। तो ये 2 दांत से कम की मतलब पट्ठे हैं इसमें। ये वैसे तो मेरे पास बच्चों का सेक्शन वो वाला है, उसमें बच्चे होते हैं, लेकिन जब 2 माह से ऊपर हो जाते हैं फिर इस केज में हम यानी कि इस बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं। इसमें मेल बहुत ही कम है, फीमेल ज़्यादा है, क्योंकि मेल जो होते हैं ना वो हम ज़्यादा दूसरी साइड पे निकाल देते हैं। इसमें मेल वो हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, अभी ये जिस तरह के ये सामने मक्खी जिन्हें मेल वगैरह। बाकी इसमें जितने भी नागरे आपको पीस नज़र आ रहे हैं वो पट्ठे हैं। ये देखें माशाल्लाह ये पट्ठे हैं, ये तकरीबन ना बैठी हुई हैं, कुछ रेस्ट कर रही हैं। बड़ी पट्ठे हैं, वो सामने पट्ठे हैं, ये देखें। तो काफ़ी लोग ना मतलब वीडियो में देख के बोलते हैं कि ये पट्ठे क्रॉसिंग के काबिल हैं कि नहीं, जो आपके पास है क्या ये क्रॉस करवा देनी चाहिए या नहीं, हमारे पास इस एज की पट्ठे हैं। तो मेरी जितनी भी ये टोटल पट्ठे हैं ना इसमें वो तकरीबन 10 माह से कम एज की पट्ठे हैं, 10 माह से भी कम की, यानी कि 1 साल मुकम्मल की भी कोई पट्ठ नहीं है इसमें। अगर एक भी हो ना 1 साल की, वो भी नहीं है। टोटली पट्ठे इसमें 10 माह की हैं, कोई 10 माह से कम है, ज़्यादा 7-8 माह की हैं। क्योंकि ये हमारा लास्ट टाइम जो हुआ था बकरियों का, उनके बच्चे हैं जो तकरीबन फरवरी और फरवरी मार्च में सुआ हमारे पास आया था, ये टोटली उसके बच्चे हैं। तो ये अभी तकरीबन 1 साल के भी नहीं हुए। तो पट्ठें जो होती हैं ना इनकी मैं आपको बताऊं, इनमें जो पट्ठे हैं तकरीबन, ये ही पाठ आपको एक मिसाल दे दूं, ये पाठ है, ये तकरीबन 3 बार हीट पे आ चुकी है, लेकिन इसे क्रॉस नहीं करवाया गया। जब भी हीट पे आती है, अगर बकरे मतलब इन्हें तंग करते हैं तो इनको फौरी बकरों से अलग किया जाता है। ये मतलब वो दूसरे सेक्शन में चली जाएंगी, अगर बकरे तंग करें पता चल जाता है तो अलहदा इनको बकरों से अलग रखा जाता है। देखिए पाट की हाइट और लेंथ माशाल्लाह ठीक है, अच्छी है, लेकिन जो चीज़ हम इससे बनाना चाह रहे हैं ना उस काबिल नहीं है अभी। तकरीबन 6-7 माह की पाट जो है ना वो पहली बार हीट में आ जाती है, लेकिन उसे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। अगर तो आप चाहते हैं ना आप मीट के लिए यानी कि गोश्त के पर्पज़ के हिसाब से काम करना चाहते हैं, मतलब गोश्त के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो फिर आप 2 दांत की पट्ठे यानी कि 14 माह की पाठ को क्रॉस करवा सकते हैं। वो भी बेहतर होगा अगर आप उसे 4 दांत की क्रॉस करवाएं। तो 2 दांत अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ है, जिसे काला बोलते हैं, काला है, वो करवा सकता है, लेकिन आम 2 दांत की पाठ को क्रॉस नहीं करवाना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप किसी ब्रीड पे काम करना चाह रहे हैं ना, किसी अच्छी नस्ल पे, तो फिर कम से कम भी आपको 6 से 8 दांत तक ये पट्ठे रोकनी पड़ेंगी। जो मेरा ज़हन है ना, मैंने सोचा हुआ है कि तकरीबन 6 से 8 दांत तक इन पट्ठों को रोकूंगा। ये तकरीबन जितनी भी है मेरे पास, तकरीबन 15-20 पट्ठे बनती है, सॉरी 15-20 कह दिया, 15-16 पट्ठे हैं ये मेरे पास। तो ये जितने भी पट्ठे हैं इनमें से कुछ मेरे पास सेल की मैंने रखी हुई है, वो सेल कर दूंगा। जो पट्ठे मैंने रोकनी है ना वो तकरीबन 6 दांत तक रोकूंगा। 6 दांत तक ये मुसलसल हीट में आती रहेंगी। जब भी इन्हें अच्छी खुराक मिलती है, वंडा वगैरह मिलता है, तो ये बार बार हीट में आती है। पिछले दिनों ये कपास की चराई में थी तो ये बहुत बार हीट में आती थी। फिर जब भी मुझे पता चलता था जब पाठ हीट में, तो मैं उसे साथ नहीं लेके जाता था, 1-2 दिन उसे अलहदा यहाँ घर पे छोड़ के जाता था ताकि वो गलती से भी बकरे से क्रॉस ना हो जाए। काफ़ी लोग इस चीज़ को कह लेते हैं अगर यार क्रॉस हो गई तो इंजेक्शन लगा लेंगे, तो वो भी मतलब एक नुकसानदेह होता है। ये इंजेक्शन लगाना, बकरी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन के साथ साथ बच्चेदानी को प्रॉब्लम बन सकता है। तो कोशिश करें आप क्रॉस ही ना होने दें, क्रॉस ही ना होंगी तो बेहतर है। फिर जब आपका दिल चाहे, जब ये 6 दांत या 8 दांत मुकम्मल हो जाएंगी, उस वक्त जब फुल अडल्ट होंगी पट्ठे, इनमें ब्रीडर छोड़ेंगे।
इनका टाइम क्रॉसिंग का जब सीज़न होगा उस वक्त हम इनमें ब्रीडर छोड़ेंगे। ब्रीडर इन्हें क्रॉस करेगा। उससे एक तो हमें मिल्क की जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी और मतलब ज़बरदस्त मिलने वाली है। दूसरी चीज़ जो हम इनसे लेना चाहते हैं ना ब्रीड, वो हमें बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। एक अच्छी नस्ल हमें मिलेगी। बच्चा जो पैदा होता ही तकरीबन 5 kg के लगभग होगा। कोशिश हमारी वही है कि हम पहले 6 दांत तक पट्ठों के बॉडी स्कोर मुकम्मल करें कि जो इनका बॉडी स्कोर होना चाहिए। बाकायदा हमारा प्रॉपर निज़ाम हो जाएगा। उस वक्त तक पट्ठे इस सूए की भी जो पट्ठे हैं तकरीबन वो केज में हैं। जब भी वो तकरीबन बड़ी होती जाएंगी हम उन्हें निकालें। ये सामने 2 पट्ठे आपको नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये भी अभी नई क्रॉस हुई 2 दांत पट्ठे, आप हाइट लेंथ इनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी मेरा ज़ेन है। ये तीनों पट्ठे, नंबर 1 ब्लैक वो रेड साथ में, ये तीनों पट्ठे जो है ना ये 2-2 दांत हो चुकी हैं, लेकिन हमने अभी तक क्रॉस नहीं करवाई, ना ही हम करवाएंगे। तकरीबन इन पे हम पहले एक्सपीरियंस अपना करेंगे। इन्हें ये 4 दांत से भी ऊपर लेके जाएंगे 6 दांत तक। फिर इनमें से पट्ठों को 8 दांत तक, अगर वो हमें 6 दांत पे अच्छी प्रोडक्शन देती है ठीक है। जो हम मेरा ज़ेन बना हुआ है कि जिस तरह की मैं उन्हें बनाना चाह रहा हूँ, अगर वो मेरी 6 दांत तक बनती है ठीक है, अपना बॉडी स्कोर मुकम्मल करती हैं, अपनी हाइट लेंथ पूरी करती हैं, तो फिर मैं जाके उन्हें क्रॉस करवा दूँ। अगर नहीं तो फिर मैं उन्हें भी 8 दांत तक रोकूँगा। बाकी ये जो है ये तो मैं रोकूँगा 8 दांत तक। तो मैक्सिमम मेरा कभी ज़ेन 6 दांत पे लेकिन अभी मशवरा जारी है, अपनी सर्च जारी है। मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ मैं 2-3 साल हो गए हमें फार्मिंग करते हुए, लेकिन हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। अब अभी मेरे पास बहुत टाइम है। इनका 10 माह उम्र नहीं हुई, मतलब 1 साल तकरीबन 3-3 साल की पट्ठे ये क्रॉस करवाऊँगा जो मेरा ज़ेन है। तो अभी मेरे पास 2 साल पड़े हैं इनकी अच्छी केयर करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। जो जो मैं इनमें लाना चाह रहा हूँ, जो चेंजिंग जो करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं सोचूंगा इस चीज़ के मतलब मैं इन्हें 6 दांत पे क्रॉस करवाऊँ या 8 दांत पे। वीडियो का सवाल यही था कि पट्ठे कब क्रॉस के काबिल होती है। 6-7-8 माह की पट्ठे पहली बार क्रॉसिंग के काबिल हो जाती है, लेकिन करवाना नहीं चाहिए। ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। ये उनकी उम्र होती है, बचपना होता है जिसमें हम उन्हें एक बड़ी ज़िम्मेदारी में सौंप देते हैं, जिसमें ना तो हम अभी तक पाकिस्तान में कोई बकरी की ब्रीड को बेहतर बना सकें हम, ना बकरी फार्मिंग को बेहतर बना सकें हम, ना हम कामयाब बकरी फार्मर बन सकें। वजह ये कि जब छोटी पाठ क्रॉस हो जाती है वो बच्चा कमज़ोर पैदा करती है, वो दूध कम देती है, वो मतलब अपनी उम्र कम होती है, उसकी उम्र इस तरह कम होती है कि वो जितनी मतलब छोटी क्रॉस होती है वो उतनी जल्दी मतलब 2-4 सूहों के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर हम इन्हें फुल रोक के फुल इन्हें अडल्ट करके क्रॉस करवाएंगे ना तो फिर ये हमें एक अच्छी प्रोडक्शन देगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।